हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो फाइल में। दोस्तों फाइनली वो खबर आ चुकी है जिस खबर का वेट कोई इंडियन क्रिप्टो यूजर नहीं करना चाहता और नहीं इस तरह की खबर कोई इंडियन यूजर सुनना चाहता है। खबर है ओकेक एक्सचेंज के रिगार्डिंग जो इंडिया के अंदर अपनी सर्विसेज को यहाँ पे शट डाउन करने जा रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओकेक एक्सचेंज के ऊपर आ चुका है। अगर आप ओकेक एक्सचेंज यूज करते हो तो आपको जब ओपन करोगे तो इस तरह का यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कौन सी डेट तक आपके फंड को निकालना है, यहाँ पे अगर नहीं निकाला है तो क्या होगा, और इंडियन एक्सचेंज इस टाइम पे कौन सी है जो आपको यहाँ पे यूज करनी चाहिए। मैं पर्सनली कौन सी इंडियन एक्सचेंज यूज कर रहा हूँ इसके बारे में इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करने वाले हैं। जो फंड है वो टाइम रहते आपको निकाल लेना है। लास्ट डेट यहाँ पे इन्होंने दी है 30 अप्रैल 2024 तक। 30 अप्रैल तक आपको यहाँ पे अपने फंड को निकाल लेना है। और क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी इस टाइम पे रखनी चाहिए, क्यों इन्होंने शट डाउन किया, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। बाइनेंस आगे आने वाले टाइम में क्या स्टेप ले सकते हैं, क्या बाइनेंस यहाँ पे शट डाउन हो जाएगी, डिटेल में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना। कंटेंट आपको 10% में नॉलेजेबल लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। आपका भाई आपके लिए हमेशा हेल्पफुल कंटेंट लाता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। तो इन्होंने साफ साफ इस नोटिफिकेशन में लिया है। पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और फिर बात करेंगे कौन सी इंडियन एक्सचेंज के ऊपर आपको फंड को ट्रांसफर करना है यहाँ पे और क्या स्ट्रेटेजी यहाँ पे रखनी है। तो सबसे पहले इसके अंदर लिखा है इन्होंने, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म दैट ओकेक एक्सचेंज इज नो लॉन्गर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू इंडियन यूजर, यानी कि जो इंडियन यूजर है उनके लिए हम अपनी सर्विसेज को अब प्रोवाइड नहीं करवाने वाले हैं आगे आने वाले टाइम के अंदर। किस वजह से? ड्यू टू लोकल रेगुलेशंस, यानी कि जो रेगुलेशंस यानी कि एफआईयू के जो लोकल रेगुलेशन है उनकी वजह से यहाँ पे ये आगे आने वाले टाइम के अंदर सर्विसेज को प्रोवाइड नहीं करवाने वाले हैं। जैसा कि आप सब लोग पता है इनके जो यूआरएल है उनको सब जगह से ब्लॉक कर दिया है और साफ साफ गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन था जो एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड नहीं करवाएगा उनको हम पूरी तरह से बैन कर देंगे। यानी कि गवर्नमेंट से एक स्टेप ये आगे चल रहे हैं। गवर्नमेंट इनको बैन करती उससे पहले इन्होंने खुद ही यहाँ पे शट डाउन कर लिया। एक जो ब्रांड वैल्यू होती है ना, कि जब ये पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर न्यूज़ फैलेगी कि यहाँ पे ओके एक्सचेंज ने अपने आप को शट डाउन किया इंडिया से, न कि इंडियन गवर्नमेंट ने इनको यहाँ पे बैन किया। जो भी यहाँ पे सर्विसेज उसको प्रोवाइड नहीं करवाने और नहीं अब आगे आगे वाले टाइम के अंदर यहाँ पे इंडिया के अंदर काम करने वाले हैं। जो भी आपके यहाँ पे पोजीशन ओपन है उसको क्लोज कर लीजिए, टाइम रहते हैं, उन्होंने साफ साफ बोला है। जो भी आपकी पोजीशन है उसको, जो भी परपेचुअल फ्यूचर के अंदर है ऑप्शन है या फिर जो भी आप ट्रेड कर रहे हो स्पोर्ट के अंदर किसी के अंदर भी कर रहे हो, चाहे अपने बोरोबल लोन एसेट्स के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करा हो, कहीं पे भी आपने XYZ किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर ओके एक्सचेंज के ऊपर आपने यहाँ पे फंड को डाल रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उसको टाइम रहते इन्होंने निकाल लीजिए। ऐसा इन्होंने इस नोटिफिकेशन के अंदर साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। इन्होंने साफ लिखा है विड्रॉल ऑल फंड फ्रॉम योर अकाउंट, नहीं तो ये क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्ट कर देंगे आपके अकाउंट को। यहाँ पे प्लीज कंप्लीट दीज स्टेप बाय अप्रैल 13 2024 12 AM UTC, आफ्टर दिस वी विल रेस्ट्रिक्ट योर अकाउंट, यानी कि इसकी उन्होंने बोल दिया कि 30 अप्रैल 2024 से पहले पहले अपने अकाउंट से पैसा निकाल लीजिए, नहीं तो हम आपका अकाउंट रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। फिर भी उन्होंने एक चीज़ और नीचे लिखी, स्टिल टू बी एबल टू विड्रॉल फंड बट अदर फंक्शन विल बी नॉट अवेलेबल, यानी कि जो आपका फंड है केवल आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, केवल और केवल विड्रॉल का। अगर आपने फंड को अपना विड्रॉल नहीं किया तो आप यहाँ पे टाइम रहते हुए विड्रॉल कर लीजिए, बाकी सारे फंक्शन आपके वहाँ से रिमूव कर दिए जाएंगे। इवन आपका जो पर्सनल डेटा है वो भी वहाँ पे रहेगा। तो जब भी आप ओके एक्सचेंज को छोड़ो तो अपने पर्सनल डेटा को वहाँ पे इरेज कर देना, यानी कि जो आपने केवाईसी कर रखी है या फिर जो भी आपने अपनी जो बैंक अकाउंट डिटेल डाल की है उस डिटेल को आपको वहाँ से रिमूव कर देनी है। नहीं तो ये जो सारा डेटा है आपका पर्सनल डिटेल है वो आपकी रहेगी ओके एक्सचेंज के साथ में। ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, इन्होंने ये चीज़ नहीं बोली है, लेकिन अपन एक सेफ जोन में रहने के लिए अपने को ये चीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि अपना जो अकाउंट है, अपनी जो पर्सनल डिटेल है वो ओके एक्सचेंज के पास है। तो फाइनली ये खबर आ चुकी है कि ओके एक्सचेंज यहाँ पे कम से कम शट डाउन हो रही है। अब रही बात कि इंडियन एक्सचेंज यहाँ पे कौन सी यूज करनी चाहिए। देखिए इस टाइम पे बेस्ट इंडियन एक्सचेंजों की बात करें जहाँ पे ट्रेड वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा आ रहा है और काफ़ी लोग यूज कर रहे हैं, और वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंज जो मैं भी यूज करता हूँ वो है यहाँ पे कॉइन DCX। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप कॉइन DCX का यूज नहीं करते हो तो इसका यूज करना शुरू कर दिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ इसको यूज करो ही करो, इसका लिंक अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। मैं यूज कर रहा हूँ तो मैं आपको अपना बता रहा हूँ। यहाँ पे इस एक्सचेंज के ऊपर इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा ट्रेड वॉल्यूम, आप अपना खुद का रिसर्च करके गूगल पे या फिर कॉइन मार्केट के कॉइन गिगो के ऊपर सर्च कर लेना, सबसे ज़्यादा जो ट्रेड वॉल्यूम आ रहा है इस टाइम पे इंडियन यूजर का वो आ रहा है पे कॉइन DCX के ऊपर सबसे ज़्यादा लोग इसको यूज कर रहे हैं। यानी कि ट्रेड वॉल्यूम ज़्यादा रहा है तो यूज ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए ट्रेड वॉल्यूम आ रहा है, तो आप इसको यहाँ पे यूज कर सकते हो। इसके ऊपर आपको अपना जो फंड है वो भी ट्रांसफर कर सकते हैं, साथ ही साथ में अपनी जो एक्सचेंज है उसको भी इसके साथ में लिंक करवा सकते हैं। कैसे करना है फंड को ट्रांसफर, क्या करना है, उसके ऊपर डिटेल डेडिकेटेड वीडियो मैंने इसी चैनल के ऊपर शेयर करके आप जाके देख सकते हो कि कैसे अपने फंड को यहाँ पे ट्रांसफर
करना है। और इस एक्सचेंज ऊपर आपको डिपॉजिट और विड्रॉल भी अब धीरे धीरे लोगों को मिलना शुरू हो चुका है। कई लोगों को यूपीआई डिपॉजिट भी मिलना शुरू हो चुका है और विड्रॉल भी यहाँ पे इजीली मिलना शुरू हो चुका है। कुछ केसेस के अंदर विड्रॉल नहीं मिल रहा है, लेकिन विड्रॉल लोगों को यहाँ पे मिलना शुरू हो चुका है। अगर इनका सोशल मीडिया आप अकाउंट चेक करोगे तो आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड भी अवेलेबल है। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो यहाँ पे ओके एक्सचेंज या फिर दूसरे एक्सचेंज के ऊपर, तो इसके ऊपर आप यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड भी कर सकते हो, जो आपको यहाँ पे अवेलेबल है इस टाइम पे, तो ये यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप फ्यूचर ट्रेड स्पेशली यूज करते हो, केवल मेरे को फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है, तो इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंज फ्यूचर ट्रेड के मामले में वो है इस टाइम पे 542 एक्सचेंज, जो इस टाइम पे इंडिया के अंदर अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है जिप पे, और यहाँ पे जो वजीर एक्स के सीईओ उनकी तरफ से ये मार्केट के इंट्रोड्यूस की। यहाँ पे केवल फ्यूचर ट्रेड है, इसके अलावा कोई ट्रेडिंग नहीं होती है। यहाँ पे केवल फ्यूचर ट्रेडिंग होती है। न आपको यहाँ पे कोई यहाँ पे स्पॉट मिलेगा, न आपको कॉपी वाले ट्रेडिंग मिलेगी, कोई ऑप्शन ट्रेडिंग कुछ नहीं मिलता है। केवल फ्यूचर ट्रेड है, जो केवल फ्यूचर ट्रेड के ऊपर फोकस करते हैं उनके ऊपर मिलेगा। और नया अपडेट भी आ चुका है, और जो भी ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट है उनकी लिस्टिंग भी यहाँ पे देखने को मिली है। कोई ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इस एक्सचेंज के ऊपर, आपको केवल सिंपल इंटरफेस देखने को मिल रहा है। आपको केवल बाय करना है तो बिटकॉइन के ऊपर बाय करोगे और इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ से आप डायरेक्ट बाय लॉन्ग और बाय शॉर्ट यहाँ पे आप कर सकते हो, तो इस एक्सचेंज का भी आप यूज कर सकते हो। वरना इंडियन एक्सचेंज की बात करें तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी एक्सचेंज मिल जाएगी, जिसके अंदर यहाँ पे वजीर एक्स हो गई, जिप्पे हो गई, या फिर यहाँ पे सन क्रिप्टो हो गई, यहाँ पे बिटबीनियस हो गई। इस तरह काफ़ी सारी एक्सचेंज है। मैं नाम आपको सारे आप सब लोग जानते हो, इस बारे में कोई ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। ग्रेट एक्सपीरियंस है, कोई दिक्कत नहीं है। इनको आप यूज करना चाहते हो तो यूज कर सकते हो, कोई फोर्स नहीं है। और एक चीज़ मैं बोलता हूँ, आपको केवल एक ही इंडियन एक्सचेंज यूज नहीं करनी है, डिफरेंट इंडियन एक्सचेंज यूज करनी है, क्योंकि कब पता नहीं आपको कब यहाँ पे आपको फंड की जरूरत पड़ जाए। तो इस एक्सचेंज आपको फंड नहीं मिला है तो आप दूसरी एक्सचेंज से अपना फंड यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हो, क्योंकि पैसों की जरूरत कभी भी किसी को भी पड़ सकती है। तो केवल एक ही एक्सचेंज यूज नहीं करनी है, डिफरेंट एक्सचेंज यूज करनी है। जैसे अपन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जैसे फॉरेन एक्सचेंज केवल बाई यहाँ पे ओके एक्सचेंज यूज नहीं करते हैं, बाइनेंस भी यूज करते हैं, कुकॉइन भी यूज करते हैं। तो अपने जो पोर्टफोलियो उसको डाइवर्सिफाई रखना जरूरी है आज की डेट में। और ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अगर यहाँ पे देखिए आपका 100% जो फंड है वो ओके एक्सचेंज को पड़ा हुआ, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी हो चुकी है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको डिफरेंट एक्सचेंज यूज करनी है। अभी भी आपने इस मार्केटिंग अपनी जो स्ट्रेटेजी के ऊपर आपने फोकस नहीं किया तो कर लीजिए। केवल एक ही एक्सचेंज यूज नहीं करनी है, डिफरेंट एक्सचेंज यूज करनी है, जिसके अंदर ये बहुत बड़ा एग्जांपल निकल आया ओके एक्सचेंज का। आगे आने वाले टाइम के अंदर बाइनेंस के साथ में ये चीज़ हो सकती है। इसके अलावा जो दूसरी एक्सचेंज है उनके साथ में भी प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे, और होगी ही होगी, क्योंकि देखिए एफआईयू के अंदर रजिस्टर उनको करना ही पड़ेगा, और नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम है ही यहाँ पे। और आगे आने वाले 4-5 महीने तक गवर्नमेंट कोई इनकी सुनने वाली नहीं है, क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे उसके बाद पार्लियामेंट सेशन होगा, वहाँ तक कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी, तब तक कोई सुनने वाला यहाँ पे नहीं है। तो फंड को टाइम रहते अपने को विड्रॉल कर लेना है अपने दूसरे अकाउंट के अंदर, चाहे आप डिसेंट्रलाइज करते हो चाहे आप इंडियन एक्सचेंज यूज करते हो। आपको अपने फंड को यहाँ पे कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई और यहाँ पे अपने एक्सचेंज को दूसरे एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर करना पड़ेगा। वरना यहाँ पे देखो ओके एक्सचेंज का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट चेक करेंगे तो कोई मेजर अपडेट नहीं है, लेकिन फाइनली यहाँ पे एक एक्सचेंज के ऊपर ये शो ऑफ होने लगे कि यहाँ पे इस तरह का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आई थिंक इस वीडियो के अंदर आपको 10% भी चीज़ें समझ में जरूर आई होगी। अगर आई है तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।